और ये लड़का ऐसा है कि कहीं पे जाओ जो जो सामान ये करता है रईस की औलाद छोड़ के आ जाता है छोड़ के आ जाता है। वैसे ही वहां पे हम लोग गए थे कुछ मतलब ये बैंक का चालान बनवाने के लिए। हाँ, जा ये रईस का बेटा है पूरा है। और वहां पे ये छोड़ के आ गया, हेलमेट छोड़ के आ गया। चालान बनाने के लिए गए थे वो चॉइस सेंटर, और वहां पे छोड़ के आ गया। 3 दिन के बाद कल जो है पापा और ये दोनों मिलके ढूंढ रहे, बाप बेटा दोनों मिलके। और उसके बाद धीरे से आके मेरे को बोल रहा है बोले मम्मी हाँ आप लोग जो चॉइस सेंटर गए अपना घर बना लिए तो निकाल देना। उंगली से नहीं निकालते, किसी और से निकाल देंगे। किसी को अगर अपने घर में अगर दीवारों की साफ सफाई करवानी है इसको बुला दो। तो एक हाथ घुमाएगा ना तो 2 सेकंड में हो जाएगा। और ये इसको हटाओ ना यार, कैसे लोग उसको भूख लग रहा है। ये लेके चलो, हट जाएंगे। चलो जा तेरे तेरे लिए सब सारे बिस्किट पैकेट मंगा के रखी हूँ, दूध गर्म कर ले, तेरे को जो चाहिए वो ले ले जा। और ये लड़की खा डाली है फिर भी पीछे 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 ये करती है। जो खाता है समझ में आता नहीं है, तेलुगु में बोलने पर भी सुनती नहीं है। हिंदी समझ में आता नहीं है, तेलुगु में बोल। देख रहे हो उसको बहुत बेचारा बोल रहा है चल चल चल, आगे नहीं जा रही, भागती है। तेलुगु में बोले भागी है तो मार ताजीदा नौटंकी करती है। और उसके लिए देखो क्या क्या सब ये करना पड़ रहा है। ये देखो टेबल का पूरा ना पानी में रह रहे के, क्योंकि बारिश यहाँ से होती है और वहां पे पॉलिथीन मुझको करवाना है अभी। और इसी साल 2 साल हो गए, पता नहीं अच्छे ही था। दूध तो ले ले, गरम कर ले जा। अरे उसमें दूध में डुबा के खा ले, जा ग्लास में ले ले। तेरे लिए ही दूध मंगाती हूँ, साला तू ही नहीं पीता। तेरे दीदी तो छुट्टी नहीं था, अभी जा खा ले अभी, जा ना, जाओ दूध गर्म कर दो। जा ना, अभी बैठी है बेचारी, जा ना मेरे राजा। अंदर बाहर बीच में बैठ जा रही है। अरे वो बैठे ना, क्या हो गया, दिक्कत है? जाओ ना, देखो ना मुझे हट देता। मैं भी बाल धोई हूँ क्योंकि लेटिन वेटिन धो के आई तो पूरा बाल धोई हूँ। और उसको निकाल दे बेटा समीक्षा, वो वाले को, वो जो बना है ना उसको निकाल दे। ये बैग उसका धुला हुआ है क्योंकि कॉलेज आज से स्टार्ट हुआ है। कल से शुरू हुआ है, 3 तारीख से। हाँ कल सोमवार था, कल से शुरू हुआ है। लेकिन मंगलवार अच्छा दिन है, हनुमान जी का दिन है, इसलिए वो हमारे साई हनुमान जी को मानता है ज्यादा। हाँ मैं मानती सही बात है, कोई भी शुभ काम करो मंगलवार को अच्छा है, इसलिए मैं ज्यादा मानती हूँ। और वो भी मानता है, हमारी समीक्षा जो है हमारे कान्हा जी को ज्यादा मानती है। कान्हा जी को मम्मी पापा, वो शिव जी को और पार्वती माता को मानती है। कान्हा जी को मामा बोलती है, क्योंकि मैं भाई मानती हूँ ना, इसीलिए मैं कान्हा जी को भाई मानती हूँ। मेरे मानना क्या है, मेरे भाई हैं कान्हा जी, इसीलिए। और मेरे बड़े वाले भैया का नाम भी राम है, और कृष्ण के नाम पे कोई नहीं है हमारे भाइयों के नाम में, चारों लोगों पे इसमें। हाँ लक्ष्मी नारायण है मेरा 3रा नंबर वाला भाई, उसका नाम है लक्ष्मी नारायण। और उसके बाद दूसरे वाले भाई का नाम जो है सुब्रमण्यम है, मतलब है कार्तिकेय जी का नाम। और इसीलिए कल रात को 1:17 या 1:18 हो रहा था, तब जो उठी उसके बाद निशाचर टाइप मैं इधर घूम रही हूँ, उसके बाद टैब ली, उसके बाद क्योंकि सुबह ब्लॉग को ये करने एडिट करना था, वो सब एडिट करके फिर उस हिंदी का मैं समीक्षा को बोल दी, बेटा बोली बेटा हिंदी का कर दे थोड़ा सा, तो समीक्षा हमारी कर दी थी। और उसके बाद और एक इसमें भी डालती हूँ, तो वो वाला भी मैं खुद एडिट की, उसमें 1-1.5 घंटा लगा। समीक्षा हमारी इतनी डांटती है, सबको डांटती है, उठो मत, ऐसे मत करो करके। आखिर मेरे को सुबह उठने नहीं दी, फिर सब कुछ वहां कॉफी वॉफी सब पहुंचाई, सब एक ही। और रात को जो लाया ये खाए थे खाना, वो सब खाना तीनों मिलके खा लिए बर्तन वर्तन में। तू नहीं खाई? मैं तो फिर वो सब्जी खाई। क्यों नहीं खाई तू? सब्जी दिया था ना, हाँ वही खाई। तो क्यों नहीं खाई तू? शाम को तो इतना सारा दाल चावल खाई। हाँ ये बात भी है। वो तो शाम को मेरे को इतना उल्टी लग रहा था, मेरे को बिल्कुल खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, बता।
मतलब इतना ज्यादा उल्टी लग रहा था। और ये लड़की ऐसी है, इसको रात को कुछ भी अगर मतलब उसके पसंदीदा कोई तीखा तीखा अगर कुछ बना होगा, जैसे कुलचा, आलू कुलचा हो गया, और तीखा होना चाहिए। हाँ वही तो तीखा मैं बोल रही हूँ। वो भी ढंग का। हाँ जैसे फर्रा हो गया, और ऐसे वाला सब बना देंगे ना तो वो आराम से सुबह 6 बजे उठ जाएगी, ब्रश कर लेगी, खा लेगी, बिना पूछे बिना बताए। अगर उसके पसंदीदा कोई खाना नहीं होगा तो 12 बजे तक बोलते रहो तो छुएगी तक नहीं, और ऊपर से झूठ बोल देगी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा खाने के मामले में उसको जो दे दो खा लेता है। नहीं, अभी बीच में नहीं खा रहा था लेकिन अभी खा लेता है। अभी बड़ा बहुत सीधा बेटा बन गया मेरा। बहुत ज्यादा। हाँ ये तड़की कहीं की सुबह से हाँ, इन दोनों की छोटी बहन ये टेढ़ी मंगाए थे ना, हाँ मैं मम्मी को क्या बता रही थी आपकी तरफ कुछ तो बता रही थी, वो तुरंत छीन ली उसके पास से। मैं ऐसे पैकेट को बोले नीचे से ऐसे खींच दी पता है। हाँ माँ और बीच में पता नहीं मेरे बेटे को क्या ये हो गया था, 2 साल से खाना ही नहीं खा रहा था, और इधर उधर डॉक्टर वाक्टर कहाँ भी गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में आखिर में लेके गए पतंजलि में, बोले चल इसका, हमारी समीक्षा को भी वैसे इतना खांसी होता था, इतना ये होता था, हर महीने 3 दिन उसका सांस फूलता था, और एलोपैथी दवाई इतना लेती थी। मैं जैसे ही वो पतंजलि का आयुर्वेदिक दिलाई उसके बाद से पूरा कम, गायब, पूरा गायब। इसका भी वैसी, बिल्कुल खाना ही नहीं खाता था, मतलब 2 ये भी लो, 2 कोरे भी लो, उसको मतलब ऐसा भारी लगता था। उठाने के लिए 2-2 चावल ऐसे खाता था हमारे साई। अभी भी वैसे खाता है। नहीं खाता, अभी थोड़ा सुधर गया क्योंकि उसमें डिसकंटिन्यू हो गया ना खाना। वो डॉक्टर जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो चली गई। और तेरे समय ना वो दी थी दवाई, कितना मस्त काम किया, और इसके समय भी दी, लेकिन वो उतनी ये नहीं है। पहली वाली जो थी ना अच्छी थी। हम लोग जहाँ से ये लेते हैं पतंजलि का सारा सामान, हम लोग घर में पतंजलि, वैसे आप लोग उसमें सोचिए कि एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, इसीलिए आप उसके तौर पर मत लीजिए कि पतंजलि बार बार बोल रही हूँ तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं एक सामान्य से बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को एलोपैथी के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं, होम्योपैथी में, सॉरी आयुर्वेदिक में ज्यादा विश्वास है। जल्दी खा के उसी में मेरे दोनों बच्चों का उसी में ही ठीक हुआ, इसलिए मेरे को ज्यादा विश्वास है। हटा दूंगी ना, आके कड़ाई करते। सुबह से बेचारा, क्योंकि रात को मैं तो ये अरे नहीं, सुबह नाश्ता करने के लिए बेचारी समीक्षा अकेली कैसे करती, क्योंकि उसी समय वो कल ना चावल मंगाए जो थे ना, उसको फ्रिज में रखना था। गरम था तो मैं उसको अंदर नहीं रखी, थोड़ी देर बाद रखी। और तो थक गई थी, सो गई। भूल गई और सो गई। और वो सुबह पापा आए, पापा को मैं झूठ बोल दी कि मैंने अंदर रखी थी करके। पापा से झगड़ा भी कर ली कि नहीं मैं अंदर रखी। पापा के सामने हार नहीं मान रहे। तो पापा बोले तू झूठ बोल रही है, मैं रखा था उसको फ्रिज में। बोली नहीं मैं रखी थी, मैं बाहर निकाल दी करके बोल दी। तो वो क्या हुआ, वो चावल जो है ना पैक्ड वाला था। अब जब मैं उसको फ्राई, बताओ असल में वो वाली उसमें फॉइल पेपर में कोई भी चीज गरम नहीं रखना चाहिए। वो पैक्ड वाला था ना, वो जहरीला होता है फॉइल पेपर, वही तो। लेकिन लोग उसी में ही लपेट के उसी, जैसे नॉर्मल पेपर में पकौड़ा डाल के दे देते हैं पकौड़े। नॉर्मल पेपर भी केमिकल है, और उससे ज्यादा केमिकल जो है वो फॉइल पेपर है। ये नहीं था अभी फूड कॉर्पोरेशन वाला,